तो गाइस अभी कुछ बच्चे मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर कल एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा नरेशन का रिवाइज करवा दीजिए। तो देखिए, नरेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे रूल्स है उसमें, तो उसको इतना जल्दी बताना मुश्किल है। वो लोग पढ़े हुए हैं तो मैं उनको सिर्फ हिंट्स दे देता हूँ कि कैसे कैसे बनाना है, यानी कि ब्रशअप कर दे रहा हूँ मैं उनको। जो पढ़े हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि नरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और रूल्स भी उसमें बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिख चुका हूँ, 4 सेंटेंसेस है और मैं लिख के बताऊंगा। इसमें आपको एरर ढूंढना है, मतलब 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें आपको एरर ढूंढना है। सब सिमिलर लगते हैं, चलिए आते हैं। He said the sun sets in the west, यानी कि यहाँ पर देखिए नरेशन में आपको अगर पढ़ना है तो सीखना है या बनाना है तो आपको 3-4 चीज की जानकारी बहुत होनी चाहिए, जैसे कि सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया, है ना, केस हो गया और इसका जो रूल है वो। ठीक है, तभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ही सेट द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि ये सेंटेंस जो है ये है यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, परमानेंट ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या कोटेशन होता है, प्रोवर्ब्स होता है, ये सब नरेशन इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है, यानी टेंस चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड का। क्लियर? अगर रिपोर्टिंग मेरा पास्ट रहेगा फिर भी रिपोर्टेड मेरा चेंज नहीं होगा। अगर ये सब रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ और कोटेशन या प्रोवर्ब्स। तो चलिए क्वेश्चन का देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। सही लग रहा है देखने में, लेकिन यहां सेड है, यहां टोल्ड है। तो नियम क्या कहता है कि सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा, तो इसलिए ये मेरा आंसर जो है ये गलत हो गया। चलिए दूसरे में देखते हैं। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कहता है क्या कि सेड का सेड लिख दिया है, दैट ठीक है, द सन ये भी ठीक है, इन द वेस्ट। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, सही हो गया। फिर भी देख लेते हैं सर, ही सेड टू मी, यहां टू मी लगा दिया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। इसी प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं देख देख कर, यानी माइक्रो जो होता है ना एरर वो रहता है। ही सेड दैट द सन सेट इन द वेस्ट, ये भी आपको सिमिलर लग रहा हो, लेकिन याद रखिए कि यहां पर V5 का प्रयोग होगा। यहां जैसे V5 का प्रयोग हुआ तो यहां पर V1 का प्रयोग कर दिया है, सॉरी ये V5 हो गया और ये V1 हो गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको माइक्रो से समझ में आ गया, मतलब माइक्रो एरर है इसमें। अगर आप जान रहे हैं तो आप बढ़िया से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये आ गया WH क्वेश्चन का। द टीचर सेड टू मी, अगर इसका जब हम रिपोर्टिंग का हम लोग इंडायरेक्ट में जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो WH में आस्क्ड बन जाता है, इंक्वायरी बन जाता है, वांट टू बन जाता है, ठीक ना। तो ये सब बन जाता है, तो ये यहाँ सेड का सेड लिख दिया, तो ये सेंटेंस यहीं पर गलत हो गया। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। द टीचर टोल्ड मी व्हाट इज योर नेम, टोल्ड लगा दिया तो यहां पर ये भी गलती है, लेकिन यहां सेंटेंस भी गलत है, ठीक ना। द टीचर आस्क्ड मी, अब यहां देखिए मैं कहा था कि ये सेट का आस्क्ड बनेगा। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है, ये सेंटेंस सही लग रहा है, क्योंकि अगर ये जो रिपोर्टिंग मेरा सॉरी रिपोर्टेड जो है उसको हम लोग अफर्मेटिव बना देते हैं, यानी असरेटिव जो होता है उसको बना देते हैं। तो ये जो है व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट माय नेम वाज सही है, लेकिन ये भी सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है। याद रखिएगा कि इसमें रहेगा डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इनडायरेक्ट में नहीं रहेगा। क्लियर? चलिए द टीचर टोल्ड मी व्हाट माय नेम वाज, देखिए यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर आस्क्ड होना चाहिए था, ठीक है, आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर? लिखने में थोड़ा एरर हो गया है। चलिए अब यहां पर
इसको यहाँ लगाना चाहिए था, इसको यहाँ उल्टा लग गया। चलिए, शी सेड टू मी आर यू गोइंग विथ मी टुडे। कहने का मतलब है अब ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस तो आपको पढ़ना पड़े नरेशन बनाते समय। तो ये सेंटेंस है यस नो क्वेश्चन का, ठीक है। तो ही सेड टू मी आर यू गोइंग विथ मी टुडे। तो यहां पर आंसर है इसका इनडायरेक्ट है शी आस्क्ड मी आर यू गोइंग विथ मी टुडे। तो यहां पर देखिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको नियम होता है बदलने का, किससे, सब्जेक्ट से ना, सब्जेक्ट से, मतलब कि सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ये फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन जो होगा वो नो चेंज है। ये नियम है इसका, सन का नियम है। तो यहां पर शी आस्क्ड मी आर यू गोइंग विथ मी टुडे। तो ये यहां से यहां पर आएगा, तो ये क्या हो गया मेरा, यहां पर गलती है, ठीक ना। और ये भी सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ये भी गलती है यहां पर। चलिए, शी आस्क्ड मी इफ या वेदर, देखिए इसमें भी है कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आस्क्ड के बाद अगर दो क्लॉज को जोड़ना है, यानी कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को जोड़ना है, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसमें जो है दो क्लॉज को जोड़ना है, यानी दो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को, तो व्हाट का जो WH वर्ड होता है वही जोड़ता है, वही जोड़ने का यानी कंजक्शन का काम करता है। तो आई एम गोइंग विथ हर टुडे, तो यहाँ एम लगा दिया है, यहाँ पास्ट में बात कर रहा है तो यहाँ एम नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। शी आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वाज गोइंग विथ हर टुडे। तो यहाँ पर तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टुडे गलती हो गया, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वाज गोइंग विथ हर दैट डे, यानी कि दैट डे, यानी कि कुछ जो एडवर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं टुडे दैट डे में, है ना, हियर का, देयर, नाउ का, देन, ये तो कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं नरेशन में, क्लियर। अब यहां पर आइए, ही सेड टू रानी प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी मनी। तो यहां पर ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, है ना, ये सब जो सजेशन का जो सेंटेंस है, एडवाइस है, वो सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर सेड को, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा, उसको रिक्वेस्ट में हम लोग करेंगे, या ऑर्डर में करेंगे, या टोल्ड में भी लगाते हैं हम लोग, कमांड में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है, ही रिक्वेस्टेड रानी, यानी ही सेड टू रानी, तो ही रिक्वेस्टेड रानी टू गिव हिज मनी। तो यहां पर क्या कहता है, ही रिक्वेस्टेड रानी टू गिव हिज मनी। तो ये तो सेंटेंस क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है। देखिए यहां पर ये सेंटेंस मेरा सही हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है एक जगह। चलिए, ही ऑर्डर रानी टू गिव हिज मनी, तो यहाँ ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि प्लीज का हम लोग सेंटेंस यहाँ पर प्लीज, प्लीज से शुरू हुआ था, प्लीज रिक्वेस्ट में जाएगा, ठीक है ना। ही रिक्वेस्टेड रानी टू गिव हिज मनी, यहाँ पर हिज की जगह हम माई लगाने वाले थे, तो यहाँ पर हिज लिखा गया है, तो यहाँ पर माई रखिए। तो टू गिव माई मनी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सन के नियम के अनुसार ये गलत हो गया, ठीक है ना, माई नहीं आएगा ना। चलिए, ही रिक्वेस्टेड रानी टू गिव हिज मनी, तो ये दो सिमिलर है, ये दोनों, ये और ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप बारीकी से देखिए, समझिए सेंटेंस को, अगर पढ़े हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ बता दिए आप लोग को, जो बच्चे कल अपियर होने वाले एग्जाम में, वो थोड़ा देख लेंगे तो उनको मदद मिल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद अभी मैं बता रहा हूं आपको एक्टिव से पैसिव।